नमस्कार, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य सहारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी को पारित कर दिया है। आजादी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां आजादी के बाद यूसीसी लागू किया जाएगा। अब यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव आने वाले हैं, इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। यूसीसी लागू होने के बाद पति पत्नी को तलाक का बराबर हक मिलेगा। यानी इस्लामी मजहबी जो पहले तलाक दे देते थे, वो तलाक अब पत्नी भी दे सकती है अगर उसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हुई तो। सभी धर्मों में शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी अमान्य मानी जाएगी। साथ ही किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। शादी के अलावा लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही माता पिता को भी रिलेशन के बारे में बताना होगा। पुलिस में भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। सभी बच्चों का संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा। साथ ही लिव इन रिलेशन में पैदा हुए बच्चों को भी संपत्ति में समान अधिकार होगा। बहुविवाह पर रोक रहेगी, यानी जो लोग ज्यादा शादियां करते थे, 4 बीवियों वाला, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। यानी कि पति या पत्नी के जीवित होने पर दूसरी शादी नहीं की जा सकती है, केवल एक ही शादी मानी जाएगी। संपत्ति में लड़कियों को बराबर का अधिकार मिलेगा। इसके तहत हर धर्म के लिए घर की संपत्ति में बेटियों को बराबर का अधिकार होगा। हर धर्म में शादी के लिए एक ही कानून होगा। शादी का जो कानून हिंदुओं के लिए है वही दूसरों के लिए भी होगा। ऐसे में मुस्लिमों को 4 शादियां करने की छूट नहीं मिलेगी। यूसीसी लागू होने से किसी धर्म की मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही रीति रिवाजों पर कोई असर होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों में ही यूसीसी लागू है। यूसीसी कानून के तहत उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकारी के समान कानून हो जाएंगे। इसमें सभी धर्म के लोगों के लिए समान कानून होगा। अब हम आपको बताते हैं कि यूसीसी महिलाओं के लिए वरदान कैसे साबित होगा। आपको ज्ञात होगा कि 1985 में शाहबानो केस पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव की एक बहुत बड़ी मिसाल है। 40 साल तक चली शादी और 5 बच्चों के जन्म के बाद मोहम्मद अहमद खान अपनी पत्नी शाहबानो को तलाक दे देता है। तलाक के बाद शाहबानो अपने भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। सीआरपीसी का सेक्शन 125 महिलाओं को यह अधिकार देता है कि तलाक के बाद उन्हें उनके पति के द्वारा गुजारे के लिए जरूरी मदद दी जाएगी। शाहबानो जैसे ही अहमद खान के खिलाफ कोर्ट केस करती हैं, अहमद खान भी उनकी इस मांग के खिलाफ कोर्ट में अपील कर देते हैं। इसके बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी सेक्शन 125 के अंतर्गत गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है और अहमद खान को शाहबानो को जरूरी गुजारा भत्ता देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही यूसीसी के पक्ष में टिप्पणी करते हुए कहता है कि यदि यूसीसी लागू होता है तो यह देश भर में एकजुटता लाएगा और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक निर्णय बेहद प्रगतिशील था, मगर तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए मुस्लिम वीमेन एक्ट 1986 पास कर दिया। इस एक्ट के मुताबिक तलाक की स्थिति में मुस्लिम औरतें सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत किसी भी तरह का कोई गुजारा भत्ता या प्रोटेक्शन का डिमांड नहीं कर सकती हैं। शाहबानो के साथ 1985 में जो अत्याचार हुआ, और ऐसी सिर्फ एक घटना नहीं है, इसके बाद भी हजारों ऐसे केस हैं, जिनमें एक और प्रमुख केस है 2017 का सायरा बानो का केस, जहां उनके शौहर ने उन्हें फोन पर तलाक दे दिया था और केस सुप्रीम कोर्ट में चला था।
यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के लिए एक समय यूनिफॉर्म कानून लाया जाएगा जिससे सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त होंगे, ना किसी को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और ना किसी के अधिकारों का हनन होगा। तो इस तरह से उत्तराखंड सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील दिखी और वो यूसीसी कानून को लाना अत्याधिक जरूरी समझा। इसीलिए आज अभी 2 घंटे पहले ही उत्तराखंड की सदन में भारी बहुमत के साथ यूसीसी कानून को लागू कर दिया गया है। बने रहिए स्वास्तिक सहारा के साथ। जय हिंद।